नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दुश्मन तो आखिर दुश्मन होते हैं। कुंभ राशि 16 मार्च 2021 के दिन आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुंभ राशि का भविष्य फल बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशिफल के जरिए भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का आभास होता है। राशिफल का निर्माण ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर किया जाता है। हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। इस राशिफल में आपको नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैवाहिक व प्रेम जीवन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप बाद में भूल जाओगे। और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कार्यस्थल तथा व्यवस्था को नया लुक देने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह मशविरा होगा। अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। चुनौतियां आपके सामने आएगी, परंतु आप उनका डटकर मुकाबला करने में सक्षम रहेंगे। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उत्तम बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। रुके हुए पारिवारिक कार्य को सहजता और सरलता से पूरा करेंगे। रिश्तेदारों की अवभगत में भी समय ज्यादा व्यतीत होगा। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों को काम के सिलसिले में बढ़िया नतीजा हासिल होंगे। काम से जुड़ी हुई किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्रा सफल रहेगी। अचानक भारी मात्रा में धन लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन हर्षित होगा। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। शनि देव और हनुमान जी के आशीर्वाद से करियर में आगे बढ़ने के कई सारे मार्ग हासिल होंगे। आपको अपनी मेहनत का उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार की गति तेज होगी। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपनी कुशलता द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके कार्य करने की तकनीक बहुत ही बेहतरीन रहेगी, परंतु अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल गुजारने के लिए थोड़ा खाली समय निकालें। प्रेम के खेल में रोमांस व शारीरिक सुख आपकी प्राथमिकता है। मुश्किल वक्त में भी अपने स्वीटू का साथ दे। अचानक कोई रिश्ता टूटने या अलगाव से यह समय चिंता भरा हो सकता है। अपने प्रियतम के साथ समय बिताए और एक नई शुरुआत करें। इससे आपकी चाहत को एक नया मोड़ मिलेगा और आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। रोमांस को बढ़ाने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम संदेश भेजना बहुत बेहतरीन विचार है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। यदि आप अपने लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सुस्त और आलसी बने रहते हैं तो न तो आप और न ही आपका मस्तिष्क प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है और आपकी स्थिति में भी सुधार नहीं हो पाएगा। सप्ताह में 3 से 4 बार कुछ अच्छे प्रोटीन शेक का सेवन करें और भारी व्यायाम और योग के माध्यम से अपने शरीर को फुर्तीला बनाएं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। हालांकि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको काफी धन खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए घरेलू जरूरतों के बारे में थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। आप धर्म कर्म से भी जुड़े रहेंगे और उन मामलों पर भी अच्छी रकम खर्च कर पाएंगे। हालांकि इससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको आदर की दृष्टि से देखा जाएगा। कुटुंब के लोगों का भी इस दौरान व्यवहार काफी अनुकूल रहेगा और वे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों को मध्यम फल की प्राप्ति होगी।
इनकम के मामले में समय काफी हद तक ठीक ठाक रहेगा, परंतु आपको आमदनी के अनुसार खर्चों पर भी लगाम रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। संतान की नकारात्मक गतिविधियों पर नजर रखें, अन्यथा इनकी तरफ से परेशानी उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। धन बुद्धि में होगी निरंतर वृद्धि, बस जान लीजिए दीपक से जुड़ी यह खास बातें। इस चराचर जगत में जीवन जीने के लिए प्रकाश चाहिए, इसीलिए पूजा पाठ में पहले ज्योति जलाकर प्रार्थना की जाती है कि कार्य समाप्ति तक स्थिर रहकर साक्षी रहे। पूजन के समय देवताओं के सम्मुख दीप उनके तत्व के आधार पर जलाए जाते हैं। देवी माँ भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक तथा मौली की बाती उत्तम मानी जाती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वही शत्रु का दमन करने के लिए सरसों का और चमेली का तेल सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा 1 या 7 बत्तियों से करने का विशेष महत्व है। वही माता भगवती को 9 बत्तियों का दीपक अर्पित करना सर्वोत्तम कहा जाता है। हनुमान जी एवं शंकर जी की प्रसन्नता के लिए 5 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान माना जाता है। अनुष्ठान में सोने, चांदी, कांच, तांबे, लोहे के दीपक प्रज्वलित करने का महत्व अनूठा है। दीपक जलाते समय उसके नीचे सप्त धान्य यानी कि 7 प्रकार का अनाज रखने से सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूं रखे तो धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखे तो महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि उसके नीचे काले तिल या उड़द रखे तो स्वयं माँ काली, भैरव, शनि, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को रखना चाहिए। साथ में जलते हुए दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रखे तो जीवन अनेक प्रकार की सुगंधियों से भर उठेगा। आप अलग अलग दीपक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि सोने का दीपक, चांदी का दीपक, तांबे का दीपक, कांच का दीपक, लोहे का दीपक भी। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी या आटे का दीपक एक बार जलकर अशुद्ध हो जाता है, उसे दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दीपक पीपल एवं क्षेत्रपाल के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इन 5 दीपकों को जलाने से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, साथ ही अन्य देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे तीनों बल, बुद्धि बल, धन बल और देह बल की वृद्धि होती है और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इस प्रकार यह दीपक ज्योति जहाँ जप पूजा की साक्षी होती है, वही वह जीवन में इतना उपकार भी करती है कि जातक ग्रह की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।